जो नाम का सहारा लेकर पापों में प्रवृत्त होता है वह अनेक प्रकार के यम नियमों के द्वारा भी शुद्ध नहीं होता। श्री भगवान नाम भवरोग की रामबाण औषधि है, किंतु औषधि सेवन करते समय जब लौकिक बीमारी में भी पथ्य परहेज पालन करना पड़ता है, तब भला इतने बड़े रोग की चिकित्सा में थोड़ा सा परहेज का ध्यान क्यों न रखा जाए। नाम स्मरण की प्रारंभिक दशा में आत्म जागृति से उत्पन्न होते ही हम पाते हैं कि हमारे अंतःकरण में अनादि अविद्या के प्रभाव से अनेक दुर्गुण और उनके कुसंस्कार घर किए हुए रहते हैं। ये दल बल के साथ नाम स्मरण जैसे परमार्थ साधन के समय विघ्न बनकर हमारे सामने आते हैं। साधक में प्रारंभ में इन्हें पराजित करने का बल नहीं होता और साधन को छोड़ बैठता है, किंतु यदि हम भगवान नाम का वास्तविक स्वरूप समझ लेते हैं तो हमें ऐसा करने का अवसर ही नहीं आता। ध्यान रहे, नाम का नामी के साथ अभेद है। नामी भगवान अनंत कल्याण गुणों के आकार और समस्त गुणों से रहित है। अतएव भगवान नाम उच्चारण के साथ ही हमारे सामने भगवान के दिव्य गुणों का चित्र उपस्थित हो जाना चाहिए, विशेषतया उन गुणों का जिनका कि हम अपने स्वयं में अभाव पाते हैं और जिनके विरुद्ध गुणों दुर्गुणों का हम अपने में पाते हैं। साधक दशा में हमें दो बातें करनी पड़ती है, एक तो दोषापनयन और दूसरा गुणाधान। यानी पहली बात है अंतःकरण कर दोषों को दूर करना और दूसरी बात उनके स्थान में सद्गुणों की स्थापना करना। अब यदि हम नामोच्चारण के साथ नामी भगवान में परिपूर्ण रूप में वर्तमान दिव्य गुणों का भी चिंतन करने लग जाएं, तो इन गुणों के प्रभाव से, भगवत कृपा से, नाम स्मरण के वस्तुगत प्रभाव से हमारे अंतःकरण में भी प्रतिष्ठित होने में देर नहीं लगेगी।